बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ वेस्ट टू वंडर, जो कि दिल्ली में है। वेस्ट टू वंडर का मतलब है उसमें 7 अजूबों को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। मतलब वर्ल्ड के 7 अजूबों को आज मैं दिखाने वाली हूँ, जिसमें से एक ताजमहल भी है। दोस्तों ये जो है ये एंट्री गेट है वेस्ट टू वंडर का। यहाँ के लोकेशन की बात करें, मतलब वेस्ट टू वंडर आप आएंगे कैसे, तो अगर आप दिल्ली आते हैं या दिल्ली में है तो निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। और इसके टाइमिंग की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। मतलब रात में भी आप आ सकते हैं और दिन में भी आ सकते हैं, शाम में भी आ सकते हैं। वैसे अभी चिलचिलाती गर्मी है, फिर भी मैं दिन में ही आई हूँ आप लोगों को घुमाने। तो सोचिए, इतना अगर मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर करिएगा। और इसके टिकट की बात करें तो 50 रुपीज़ का इसका टिकट होता है। तो अगर आप आना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आके घूम लीजिएगा। अभी मुझे ना ऑनलाइन इसका टिकट दिखा नहीं है, तो मैं ऑफलाइन टिकट लेने जा रही हूँ। पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, घूमते हैं। मैं घुमाती हूँ आपको कि क्या क्या यहाँ पे है, 7 वंडर में क्या क्या आता है। तो चलिए, ये है टिकट काउंटर और यहीं टिकट मिलता है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंडे को बंद रहता है, तो मंडे को भूल के भी नहीं आइएगा, ठीक है। एंट्री करते ही सबसे पहले ये दिख रहा है हमें बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है और इतने सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और फाउंटेन के बगल में जस्ट जिराफ दिख रहा है और ये भी लग रहा है कि वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है। यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ से टिकट वगैरह चेकिंग होती है। और सबसे पहले ये दिख रहा है मिस्र का पिरामिड। तो अगर आप मिस्र जाएं तो पिरामिड तो दिख ही जाएगा। वैसे इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, इसीलिए इस पार्क का नाम वेस्ट टू वंडर है। मतलब वेस्ट से बनाया गया वंडर। वेस्ट लोहे जो होते हैं उसको लाके और पिघला के इसको तैयार किया जाता है। तो ऐसे ही तैयार किया गया है। वैसे दोस्तों, आपने मिस्र के पिरामिड के बारे में बुक्स वगैरह में पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ उसकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पिक्चर बनाया गया है और ये पूरा इन्फॉर्मेशन। तो एक वंडर मैंने आपको दिखा दिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट वंडर की ओर। तो वंडर जो है ये वेस्ट टू वंडर है। इसकी वंडरनेस क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी। आपको अगर वंडर लग रहा है तो आप देखते रहिए। दोस्तों पता है, हमारे यहाँ ना एक से एक कलाकार है। सोचिए कि वेस्ट मटेरियल से भी ना इतनी अच्छी अच्छी चीजें तैयार कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। और अगर इस पार्क में आप घूमने आते हैं तो यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और इसमें भी लग रहा है बैम्बू का प्रयोग किया गया है। ये मैं आ गई हूँ अब पीसा की झुकी मीनार के पास, जो कि इटली में है। आपको वहां से दिख रहा होगा हल्का सा झुका हुआ है। वैसे झुका हुआ ना ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये हल्की सी झुकी हुई होती है। और ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है पीसा की मीनार के बारे में, तो यहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। हमने मिस्र का पिरामिड और पीसा की झुकी हुई मीनार दोनों देख लिया है। अब चलते हैं तीसरे वंडर के पास। ये रहा तीसरा वंडर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये यहाँ पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अब हमने तीन वंडर्स देख लिया है। अब चलते हैं प्रेमियों के अड्डे के पास। तो प्रेमियों का अड्डा किसे बोला जाता है, मतलब वर्ल्ड में किसे बोला जाता है, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रहा फ्रांस का एफिल टावर, जो कि पेरिस में है। और ये एफिल टावर के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब एफिल टावर के पास से चलते हैं अगले वंडर के पास। और यहाँ फिर से एक स्पेस बना हुआ है जहाँ आप बैठ सकते हैं। और ये बिल्कुल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बैम्बू से क्योंकि बनाया गया है। और वहाँ पे ना दोस्तों आगे ना मुझे हिरन बना हुआ दिख रहा है, ये देखिए। और ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। और इधर भी एक हिरन है, लेकिन बच्चों ने इसे घेर रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ये है द रेडीमर, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। दोस्तों मैं घूमते ही जा रही हूँ, वर्ल्ड के सारे चीज़ मिल गए, सारे वंडर्स मिल गए, लेकिन हमारे देश का अभी तक नहीं मिला है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं
आप लोग समझ पा रहे होंगे, ताज। देख के एक ही आवाज आती है, वाह ताज। तो वैसे जो जो मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ताज के पास ही पहुँच रही हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी है यहाँ पे कि देखने से लग रहा है कि ताज ही होगा, तभी यहाँ लोग बैठे होंगे। तो चलिए मैं आपको अब ताज दिखाती हूँ, मतलब वेस्ट से बना हुआ ताज। दोस्तों ये ताज वैसा ही लग रहा है जैसा आगरा में बना हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। वेस्ट से बना तो ज़रूर है, लेकिन जैसी उसकी मीनारें हैं, जैसा बना हुआ है, इवन ये जो पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हैं, जैसे डेकोरेट किया गया है ताजमहल को आगरा में, वैसे ही यहाँ भी डेकोरेट किया गया है। और यहाँ कुछ रोमांटिक सीनें चल रही हैं, मतलब लोग फोटो शूट करवा रहे हैं। ये बच्चा ना गुस्सा हो गया था, बहुत रो रहा था, क्योंकि इसके मम्मी पापा इसको छोड़ के ना रोमांस कर रहे थे, इसीलिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे ताज के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। तो आगरा वाला ताजमहल तो मुमताज महल के लिए बनवाया गया था, ये ताज किसके लिए बनाया गया है ना जाने मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी किसी ना किसी मुमताज के लिए ज़रूर बनाया गया होगा। अगर आपको पता है, अगर आपने रिसर्च कर रखी है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं कोलिजियम के पास। कोलिजियम जो है ये रोम में स्थित है और यहाँ दासों की लड़ाई करवाई जाती थी, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये युद्ध स्थल था। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि रोम जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और वो इटली की राजधानी भी है, जहाँ की हमारी सोनिया गांधी मैडम है, मतलब राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू हैं। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कोलिजियम के बारे में, तो यहाँ से आप ज्ञान इकट्ठा कर लीजिएगा। ये डायनासोरस का अलग अलग प्रकार है, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया है और सारे वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है। इस डायनासोरस की आवाज़ आप लोग सुन लीजिए, ये कैसी वॉइस निकाल रहा है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए गए हैं यहाँ पे और अलग अलग चीज़ों से भी बनाए गए हैं। देखिए बच्चे लोग कैसा फोटोग्राफी करवाने के लिए मार कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ अलग प्रकार का। और ये ग्रीन कलर का जो है ना, ये भी अलग प्रकार का है। तो आप लोग सोचिए कितने प्रकार का मैंने आपको दिखाया, आप काउंट करते रहिएगा। और ये भी एक प्रकार का डायनासोरस ही है और इसकी वॉइस आप लोग सुनिए। ये आपसे वैसे गुस्सा हो गया लग रहा है, अभी तो वॉइस नहीं निकाल रहा है। A few hours later. ये अब शुरू हो गया फिर से। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है डायनासोर के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, पता है कि ये ना शाकाहारी जानवर है। ये देखिए इसको कैसा डिजाइन किया गया है, ये कार के ऊपर क्यों डायनासोरस रखा गया। अच्छा लग रहा है क्या कि पहले ना कुछ डिजाइन किया गया होगा जो कि अब खराब हो गया है। और ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इस पार्क की ना ये खासियत है कि यहाँ जो बैठने की भी जगह है, जो सिटिंग प्लेस भी है, उस पे भी ना जानवरों का ही सीन क्रिएट किया गया है। ये देखिए, और ये भी लग रहा है वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है। और यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल से ही है। ये ना टायरों से बनाई गई है। और ये देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है, इसकी वॉइस भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही खतरनाक वॉइस निकाल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने इस ब्लॉग में आपको 7 अजूबे, मतलब विश्व के 7 अजूबे दिखा दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।